ओम शांति। जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो ये तीन लोग आपसे दूर हो जाते हैं। देखिए, आज जो सत्य आपको बताने जा रहे हैं उसे यदि आप अपने हृदय की गहराइयों में उतार लोगे तो शायद आपके जीवन का दुख देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्योंकि हर बिछड़ना दुर्भाग्य नहीं होता है, हर अकेलापन कमजोरी नहीं होती है, और हर टूटता हुआ रिश्ता आपके पतन का संकेत नहीं होता है। कई बार वही घटनाएं जिन पर आप रात रात भर रोते हो वही आपके जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद का द्वार बनती हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अचानक कोई अपना बदल गया हो, बिना किसी कारण दूरी बना ली हो? जिन लोगों के साथ आपने जीवन के सबसे सुंदर पल बिताए और वही लोग एक दिन आपको पहचानना भी छोड़ दें। क्या कभी ऐसा लगा कि भगवान ने आपको सबसे के बीच से निकाल कर एक ऐसे रास्ते पर खड़ा कर दिया है जहां केवल आप हो और आपकी तन्हाई? अगर हाँ, तो आज की ये वाणी सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि जो सत्य आपको आज बताने जा रहे हैं उसे सुन कर के आपका मन कहेगा, अब समझ आया कि भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। देखिए, संसार का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि अच्छे दिन आने से पहले जीवन आसान हो जाएगा, लोग आपका सम्मान करने लगेंगे, रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे, हर कार्य बिना संघर्ष के पूरा होने लगेगा। लेकिन ईश्वर का मार्ग मनुष्य की कल्पना से बिल्कुल अलग होता है। जब भगवान किसी आत्मा को ऊंचा उठाने का संकल्प लेते हैं तब सबसे पहले उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाते हैं जिसे साधारण आंखें दुर्भाग्य समझ बैठती हैं, जबकि दिव्य दृष्टि से देखा जाए तो वही परिवर्तन भविष्य के सौभाग्य की नींव रख रहा होता है। याद रखना इस बात को, जब बीज को विशाल वृक्ष बनना होता है तब सबसे पहले उसे अंधेरी मिट्टी में दबना पड़ता है। जब सोने को आभूषण बनना होता है तब उसे अग्नि में तपना पड़ता है, और जब किसी इंसान का भाग्य बदलने वाला होता है तब उसके जीवन में ऐसे लोग और ऐसी परिस्थितियां हटाई जाती हैं जो उसकी आत्मा की उड़ान में बाधा बन चुकी होती हैं। यही ईश्वर की अद्भुत लीला है, जिसे समझने के लिए केवल बुद्धि नहीं, विश्वास चाहिए। आज बहुत से लोग अपने जीवन में टूटे हुए रिश्तों का दर्द लेकर के जी रहे हैं। कोई मित्र छोड़ गया, कोई अपना बदल गया, कोई परिवार का सदस्य दूर हो गया, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने साथ निभाने की कस्में खाई थी वही सबसे पहले मुड़कर चला गया। और उस क्षण मन बार बार भगवान से पूछता है, हे प्रभु, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? लेकिन याद रखना, जिस प्रश्न का उत्तर उस समय आंसू नहीं दे पाते उसका उत्तर समय स्वयं देता है। क्योंकि भगवान कभी किसी भी व्यक्ति से उसकी आवश्यकता की वस्तु नहीं छीनते हैं। भगवान केवल वो हटाते हैं जो आने वाले वरदान के रास्ते पर खड़ा होता है। लेकिन मनुष्य उस समय इस रहस्य को समझ नहीं पाता, इसलिए वो उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है जिन्हें स्वयं समय उसके जीवन से विदा कर रहा होता है। वो बार बार उसी दरवाजे पर दस्तक देता है जिसे भगवान हमेशा के लिए बंद कर चुके होते हैं, और इसी कारण उसका दुख और बढ़ जाता है। बुद्धि को आत्मा की गहराई तक ले जाकर अपनी आत्मा से एक प्रश्न पूछना, क्या पिछले कुछ समय में आपके जीवन से कुछ लोग बिना कारण दूर हुए हैं? क्या कुछ रिश्ते धीरे धीरे फीके पड़ गए हैं? क्या आपको पहले से अधिक अकेलापन महसूस होने लगा है? क्या आपके भीतर एक ऐसी खामोशी जन्म ले रही है जिसे आप स्वयं भी समझ नहीं पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो घबराना मत, क्योंकि कई बार भगवान किसी भी आत्मा को भीड़ से निकालकर अपने सबसे निकट बैठा लेते हैं। आपको लगता है कि सबने आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन सच तो ये होता है कि भगवान चाहते हैं कि अब आप लोगों के सहारे नहीं, आप सिर्फ ईश्वर के सहारे चलना सीखो। क्योंकि जिस दिन मनुष्य का भरोसा दुनिया से हटकर परमात्मा पर टिक जाता है उसी दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। उसी दिन उसका भाग्य नई दिशा में चल पड़ता है। याद रखना, नदी जब समुद्र से मिलने निकलती है तब उसे अपने किनारे पीछे छोड़ने पड़ते हैं।
पक्षी जब आकाश में ऊंची उड़ान भरता है तब उसे घोंसले की सुरक्षा छोड़नी पड़ती है, और मनुष्य जब अपनी नियति की ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है तब उसे कई पुराने संबंध, पुरानी आदतें और पुरानी सोच पीछे छोड़नी पड़ती है। ये हानि नहीं होती है, ये विकास की कीमत होती है। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा यहीं शुरू होती है, क्योंकि बाहर से लोगों का दूर जाना जितना कठिन नहीं होता, उससे कहीं अधिक कठिन होता है भीतर के मोह को छोड़ना। मन बार बार पुरानी यादों में लौटता है, पुराने चेहरों को ढूंढता है, पुरानी बातों को दोहराता है, और इसी बीच भविष्य के नए अवसर चुपचाप सामने से निकल जाते हैं। इसीलिए आज जो बात आपको आज बताने जा रहे हैं उसे अपने हृदय में हमेशा के लिए अंकित कर लेना। ईश्वर जब किसी को ऊपर उठाते हैं तब सबसे पहले उसके जीवन की भीड़ कम करते हैं। और प्यारे भाई और बहनों, आज आपको एक ऐसे दिव्य संकेत बताने जा रहे हैं जिन्हें पहचान कर आप समझ जाओगे कि आपके जीवन में जो कुछ घट रहा है वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए है जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की। हो सकता है आज आपकी आंखों में आंसू हों, लेकिन विश्वास रखो यही आंसू आने वाली मुस्कान की कीमत है। हो सकता है आज आपको अकेलापन महसूस हो रहा हो, लेकिन यही एकांत आपको उस शक्ति से मिलाने वाला है जो आपके अंदर बरसों से सोई हुई है। अंत तक सुनना, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आप किसी के जाने पर रोना छोड़ दो और भगवान की योजना पर मुस्कुराकर विश्वास करना सीख जाओ। और जिस दिन ये विश्वास आपके अंदर जन्म ले लेगा उसी दिन से आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन शुरू होंगे जिन्हें संसार चमत्कार कहेगा, लेकिन आप जानोगे कि ये तो केवल प्रभु की समय पर बरसी हुई कृपा थी। अब आप ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात आपको आज बताने वाले हैं वो आपके जीवन के कई अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर बन सकती है। व्यक्ति देखिए अक्सर ये सोचता है कि उसके जीवन में जो लोग आए हैं वे हमेशा उसके साथ रहेंगे, लेकिन संसार का नियम ही परिवर्तन है। यहाँ कोई भी व्यक्ति बिना उद्देश्य के नहीं आता और बिना कारण के नहीं जाता। हर मिलने वाले के पीछे एक शिक्षा छिपी होती है और हर बिछड़ने वाले के पीछे ईश्वर की कोई गहरी योजना होती है। जब आपके जीवन में शुभ समय निकट आता है तब सबसे पहले भगवान आपके आसपास के वातावरण को बदलना शुरू करते हैं। वे उन लोगों को धीरे धीरे दूर कर देते हैं जो आपकी ऊर्जा को कमज़ोर कर रहे थे, जो आपके आत्मविश्वास को हर दिन थोड़ा थोड़ा कम कर रहे थे, जो आपको अपने लक्ष्य से भटका रहे थे और जिनकी संगति आपको भीतर से खोखला बना रही थी। उस समय आपको लगता है कि आपके अपने बदल गए हैं, लेकिन वास्तव में ईश्वर आपकी राह साफ कर रहे होते हैं। याद रखना, हर वो व्यक्ति जो आपके जीवन से चला गया जरूरी नहीं कि वो आपका नुकसान करके गया हो। कई लोग इसलिए जाते हैं ताकि आपके जीवन में किसी बेहतर व्यक्ति के आने का स्थान बन सके। जैसे एक माली नई कलियों के लिए सूखी टहनियों को काटता है, वैसे ही भगवान भी आपके जीवन से उन संबंधों को अलग करते हैं जो अब आपके विकास में बाधा बनने लगे होते हैं। कई बार आप किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपनी आत्मा तक को थका देते हो, बार बार समझौता करते हो, बार बार स्वयं को बदलते हो, बार बार उम्मीद करते हो कि सामने वाला एक दिन समझ जाएगा। लेकिन जब ईश्वर ने किसी रास्ते को समाप्त कर दिया हो तब मनुष्य की लाख कोशिशें भी उसे जीवित नहीं रख सकती। इसलिए जो चला गया उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत रोक देना। अब आपको एक और गहरा संकेत बताते हैं। जब भाग्य बदलने वाला होता है तब तुम्हारे भीतर की सोच भी बदलने लगती है। जिन बातों पर पहले घंटों चर्चा करते थे वे अब महत्वहीन लगने लगती हैं। जिन लोगों की संगति के बिना एक दिन भी अधूरा लगता था उन्हीं के बीच बैठकर अब मन बेचैन होने लगता है। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये आपकी चेतना का विस्तार है। आपकी आत्मा अब उस ऊंचाई की ओर बढ़ रही होती है जहां पुराने विचार स्वयं पीछे छूट जाते हैं। ध्यान रखना, जो व्यक्ति हर समय केवल शिकायत करता है
वो ईश्वर के संकेत कभी नहीं समझ पाता। वो हर परिवर्तन को दुर्भाग्य मानता है, हर बिछड़ने को अभिशाप समझता है और हर कठिनाई को अंत मान लेता है। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास रखता है वो जानता है कि भगवान कभी बिना कारण कुछ नहीं करते। अगर उन्होंने एक दरवाजा बंद किया है तो कहीं ना कहीं उससे बड़ा द्वार भी तैयार कर रहे होते हैं। याद रखो, जब बादल घने हो जाते हैं तभी वर्षा होती है, जब रात सबसे अधिक अंधेरी होती है तभी सुबह निकट होती है, और जब जीवन सबसे अधिक उलझा हुआ दिखाई देता है तब अक्सर भाग्य सबसे बड़ा परिवर्तन लिख रहा होता है। इसलिए कठिन समय देखकर घबराना मत, क्योंकि कई बार भगवान आपको गिरा नहीं रहे होते बल्कि आपकी जड़ों को और मजबूत बना रहे होते हैं। एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लेना, जिस व्यक्ति का मूल्य केवल आपकी सुविधा तक था वो आपकी सफलता तक कभी नहीं पहुंच सकता। इसलिए अगर स्वार्थी लोग दूर हो रहे हैं तो उन्हें रोकने का प्रयास मत करना, क्योंकि जो केवल लाभ के लिए जुड़े थे वे आशीर्वाद नहीं परीक्षा थे। और देखना, जैसे जैसे आप भीतर से मजबूत होने लगोगे आपको अकेले चलने का भय भी समाप्त होने लगेगा। पहले जहां हर निर्णय के लिए किसी की सलाह चाहिए होती थी, वहीं अब तुम्हारा अंतर्मन स्वयं आपका मार्गदर्शन बनने लगेगा, क्योंकि भगवान बाहर से पहले भीतर बोलते हैं। उनकी आवाज़ भीड़ में नहीं सुनाई देती है, वो केवल शांत मन में सुनाई देती है। यही कारण है कि जीवन के सबसे बड़ा निर्णय अक्सर एकांत में जन्म लेते हैं। जब मनुष्य स्वयं से मिलना सीख जाता है तभी वो भगवान से जुड़ना भी सीख जाता है, और जिस दिन ये संबंध बन जाता है उसी दिन संसार की अस्थायी चीज़ों का मोह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अब जरा अपने जीवन को देखो, क्या पिछले कुछ महीनों में आपने महसूस किया है आपके भीतर कुछ बदल रहा है? क्या आपको दिखावे से थकान होने लगी है? क्या अब शांति शोर से अधिक प्रिय लगने लगी है? क्या अब आपका मन भगवान के नाम में पहले से अधिक लगने लगा है? अगर ऐसा है तो समझ लेना कि आपके भीतर एक नया जन्म हो रहा है। ये परिवर्तन बाहर नहीं, आत्मा के स्तर पर हो रहा है। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ी भूल ये मत करना कि जो लोग जा चुके हैं उनके प्रति अपने मन में क्रोध रखो, क्योंकि क्रोध आपको किसी व्यक्ति से बांध देता है जिससे भगवान आपको मुक्त करना चाहते हैं। उन्हें प्रेम से जाने दो, उनके लिए मंगल की कामना करो और अपनी यात्रा जारी रखो, क्योंकि जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है उसके जीवन में कृपा बहुत तेजी से उतरती है। याद रखना, भगवान कभी आपको खाली नहीं करते हैं, वे केवल आपके हाथों से वो एक चीज़ हटाते हैं जो आने वाले आशीर्वाद को पकड़ने में बाधा बन रही होती है। इसलिए अगर आज आपके हाथ खाली लग रहे हैं तो दुखी मत होना, हो सकता है कल इन्हीं हाथों में वो सौभाग्य आने वाला हो जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की। तो अभी जो संकेत आपको बताए हैं वे केवल शुरुआत हैं, क्योंकि ईश्वर जब किसी आत्मा का भाग्य बदलने का निर्णय लेते हैं तब उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें संसार संयोग कहता है, लेकिन भगवान के प्रेमी अपने प्रभु की लीला के रूप में पहचान लेते हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो और हर परिस्थिति में अपने मन से केवल इतना कहना सीखो, हे प्रभु, मुझे आपकी योजना समझ में आए या ना आए, लेकिन मुझे आपके निर्णय पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि यही विश्वास एक साधारण मनुष्य को असाधारण जीवन की ओर ले जाता है। अब इस वीडियो के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश को अपने हृदय में उतार लो, क्योंकि यही वो सत्य है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। मनुष्य तब तक दुखी रहता है जब तक वो हर घटना को अपनी इच्छा के अनुसार देखना चाहता है, लेकिन जिस दिन वो भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा से ऊपर रखना सीख जाता है, उसी दिन उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे संसार का कोई तूफान नहीं हिला सकता। याद रखना, जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो केवल वर्तमान का दृश्य नहीं है, वह भविष्य की तैयारी भी है। आज जो रास्ता बंद दिखाई दे रहा है
हो सकता है वही आपको उस खाई में गिरने से बचा रहा हो जिससे आप अभी देख भी नहीं पाए। आज जो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया, हो सकता वही कल आपके सबसे बड़े दुख का कारण बनने वाला था, और आज जो अकेलापन आपको सजा जैसा लग रहा है वही कल आपके चरित्र की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। भगवान देखिए कभी जल्दी नहीं करते हैं, लेकिन वे कभी देर भी नहीं करते हैं। उनका समय मनुष्य के समय से अलग होता है। आप घड़ी देखकर परेशान हो जाते हो, लेकिन भगवान आपका संपूर्ण जीवन देखकर निर्णय लेते हैं। इसलिए जब आपको लगे कि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तब निराश मत होना। हो सकता है उत्तर रास्ते में हो और भगवान सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हों। कई बार आप कहते हो कि हे प्रभु, आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, लेकिन वर्षों बाद वही मनुष्य हाथ जोड़कर कहता है, धन्यवाद प्रभु, अगर उस समय मेरी इच्छा पूरी हो जाती तो आज मेरा जीवन बर्बाद हो जाता। इसलिए हर अधूरी इच्छा को दुर्भाग्य मत समझो। कुछ अधूरी इच्छाएं भी ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद होती हैं। और सुनो, जब जीवन में सब कुछ टूटता हुआ दिखाई दे, तब घबराकर अपने विश्वास को मत तोड़ना, क्योंकि मकान टूटने की आवाज़ बहुत तेज होती है, लेकिन महल बनने की प्रक्रिया शांत होती है। पेड़ गिरने का सुर टूटता है, लेकिन बीज के भीतर नया जीवन जन्म लेने की कोई आवाज़ नहीं होती है। उसी प्रकार भगवान जब आपके जीवन में नया अध्याय लिखते हैं, तब बाहर से सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई देता है, जबकि भीतर भविष्य की सबसे सुंदर रचना तैयार हो रही होती है। तो याद रखना, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करना। किसी का समय आज है, किसी का कल होगा, किसी का संघर्ष छोटा है, किसी परीक्षा लंबी है, लेकिन ईश्वर के दरबार में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। वहाँ हर आंसू का हिसाब है, हर त्याग का मूल है, हर धैर्य का पुरस्कार है, और हर सच्चे विश्वास का फल निश्चित है। अगर आज आपके अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, आपकी मेहनत का सम्मान नहीं हो रहा है, अगर आपके अच्छे इरादों के बदले आपको अपमान मिल रहा है, तो भी अपने स्वभाव को मत बदलना, क्योंकि सूर्य हर दिन प्रकाश देता है, चाहे कोई उसकी ओर देखे या नहीं। नदी हर किसी की प्यास बुझाती है, चाहे उसका कोई धन्यवाद करे या नहीं। उसी प्रकार आपका कर्म आपकी पहचान बने, लोगों का व्यवहार नहीं। याद रखना, जो लोग आपको छोड़कर चले गए, उन्हें बार बार याद करके अपने वर्तमान को मत खो देना, क्योंकि अतीत एक बंद दरवाज़ा है, उस पर जितनी भी दस्तक दोगे वो नहीं खुलेगा, लेकिन भविष्य एक खुली खिड़की है। वहाँ से ईश्वर की एक नई योजना हर दिन आपके जीवन में प्रवेश करना चाहती है। केवल आपको अपना मन खाली करना है और विश्वास का दीपक जलाए रखना है। जब भी आपका मन कमजोर पड़े, तब अपने जीवन की उन कठिनाइयों को याद करना जिन्हें आपने पार किया है। जिन रातों में आपको लगा था कि अब सुबह नहीं होगी, उन्हीं रातों के बाद सूरज निकला था। जिन दुखों ने आपको तोड़ दिया था, उन्हीं दुखों ने आपको पहले से अधिक मजबूत भी बनाया था। इसलिए आने वाले संघर्षों से मत डरना, क्योंकि जिसने पहले संभाला है वही आगे भी संभालेगा। देखिए, भगवान आपकी परीक्षा इसलिए नहीं लेते हैं कि उन्हें आपकी शक्ति का पता चले, उन्हें तो पहले से सब ज्ञात है। परीक्षा इसलिए होती है ताकि आपको अपनी शक्ति का अनुभव हो सके, ताकि आप जान सको कि आपके भीतर कितना धैर्य है, कितनी श्रद्धा है और कितनी सहनशीलता छिपी हुई है। क्योंकि जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी विश्वास नहीं छोड़ता, वही अंत में सबसे बड़ी कृपा का अधिकारी बनता है। अब अपने हृदय पर हाथ रखकर केवल इतना कहना, प्रभु, हे परमात्मा, जो लोग मेरे जीवन से चले गए हैं उन्हें मैं आपकी इच्छा मानकर स्वीकार करता हूँ। जो अवसर मुझसे छूट गए उन्हें भी आपकी योजना समझकर छोड़ देता हूँ। जो आंसू मेरी आँखों से बहे उन्हें भी आपकी शिक्षा मानता हूँ, और जो भविष्य आपने मेरे लिए लिखा है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। विश्वास करो, जिस क्षण आप ये स्वीकार कर लोगे, उसी क्षण आपके मन का आधा बोझ समाप्त हो जाएगा। शिकायतें धीरे धीरे
प्रार्थना में बदल जाएंगी, बेचैनी विश्वास में बदल जाएगी, डर साहस में बदल जाएगा और अकेलापन ईश्वर की उपस्थिति में बदल जाएगा। फिर आपको हर घटना उनका संकेत दिखाई देने लगेगा और जिस दिन व्यक्ति ये समझ जाता है कि भगवान उससे कुछ छीन नहीं रहे बल्कि उसे कुछ बड़ा देने के लिए तैयार कर रहे हैं, उसी दिन उसके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय प्रारंभ होता है। फिर वो टूटे हुए रिश्तों पर नहीं रोता, बंद हुए रास्तों पर नहीं रुकता, खोए हुए अवसरों का शोक नहीं मनाता, बल्कि मुस्कुराकर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके साथ चलने वाला संसार नहीं, स्वयं भगवान है। इसीलिए आज से किसी के जाने पर मत रोना, किसी के बदल जाने पर अपने विश्वास को मत बदलना, किसी असफलता को अपनी पहचान मत बनाना और किसी कठिन परिस्थिति को अपने भविष्य का निर्णय मत मान लेना, क्योंकि ईश्वर की कलम अभी चल रही है, तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। जो पन्ना आज आंसुओं से भरा है, हो सकता है अगला पन्ना चमत्कारों से भरा हो। विश्वास रखो, धैर्य रखो, अपने कर्म को पवित्र रखो, अपने मन को भगवान के साथ समर्पित कर दो और हर सुबह ये कहकर उठो, हे प्रभु, आज जो भी होगा मैं उसे आपकी कृपा मानकर आप स्वीकार करूँगा, क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मेरे लिए क्या उचित है। और अंत में बस इतना ही कहेंगे, आज जब जीवन में सब कुछ छिनता हुआ लगे तब ये मत समझना कि भगवान आपको खाली कर रहे हैं। हो सकता है वो आपके छोटे पात्र को हटाकर आपको अनंत कृपा से भरने की तैयारी कर रहे हों। इसलिए मुस्कुराओ, विश्वास रखो, आगे बढ़ो, क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का हाथ नहीं छोड़ता, भगवान भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। और याद रखना, जहाँ अटूट विश्वास होता है वहीं से असंभवी संभव होना शुरू हो जाता है, वहीं से चमत्कार जन्म लेते हैं, वहीं से भाग्य बदलता है और वहीं से वो जीवन शुरू होता है जिसकी कल्पना करते करते इंसान पूरी उम्र बिता देता है। इस बात को आप हमेशा याद रखना, ठीक है। ओम शांति।